हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अभी तक आप इंडक्टेंस कैलकुलेशन, रेसिस्टेंस कैलकुलेशन, जीएमडी, जीएमआर क्या होता है अप टू पिछले लेक्चर आप लोग देख चुके हो, है ना। 25 लेक्चर तक हो चुका है। अभी इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेशन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 बार करीब पूछा है गेट में, तो मैं भी इस बार भी पूछ देता हूं। बहुत बेसिक तरीके से आपको बताने वाले हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला ही बता दिए, कंप्लीट ही रहेगा ये, है ना। कंप्लीट ही रहेगा, तो सब कुछ आप लोग को देखना है। एक एक स्टेप हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि फॉलो करना, और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कैपेसिटेंस क्यों आता है लाइन में, क्या आता है, उसके लिए बेसिक अगर आप देखेंगे तो अगर बचपन में देखे होंगे आप 12th में, है ना। अगर ये मान लो प्लस 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 है और ये जो यहाँ पे सपोज करो माइनस 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 है, और इन दोनों के बीच में सपोज करो डिस्टेंस डी है, तो इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस आया था वो क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एज्यूम करो। मतलब ऐसा है कि जब दो चार्ज एट ए डिस्टेंस है तो कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो सेम ट्रांसमिशन लाइन में भी दो कंडक्टर है, एट ए डिस्टेंस है, दोनों कंडक्टर पे चार्ज है, तो कैपेसिटेंस नहीं होगा फॉर्म, कैपेसिटेंस जरूर होगा फॉर्म, है ना। तो उसी कैपेसिटेंस को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो आप ऐसे समझ गए। दूसरा क्या होता है, कैपेसिटेंस का एक बिहेवियर हम आपको बता दे रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा क्या होता है, दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस होता है। तो अगर मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये सपोज करो लाइन है ना, और इसमें भी सपोज करो यहाँ पे वोल्टेज Vs है, तो यहां से करंट जा रहा है, घूम के कहीं पे लोड से इधर से करंट आ रहा होगा, है कि नहीं। तो सपोज करो अगर सर्किट नो लोड पे है, तो जब सर्किट नो लोड पे होता है ना, तो ऐसे तो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे VR है तो नो लोड पे कोई ड्रॉप यहाँ पे होता नहीं, तो VR इक्वल टू VS होता। लेकिन क्या होता है, जैसे लेंथ इंक्रीज करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा लेंथ होता है, तो उस केस में क्या होता है, ड्यू टू कैपेसिटिव इफेक्ट VR ग्रेटर देन VS हो जाता है एट नो लोड, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच में कैपेसिटेंस होगा, तभी तो VR ग्रेटर देन VS हुआ होगा। हम आपको बता चुके हैं फेरेंट इफेक्ट में। मतलब कहने का यह है कि दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। अब उस कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। पॉइंट ये है कि उस कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो देखिए, वो चीज पूरा हम डिराइव करके आपको बताएंगे, पूरा बेसिक तरीके से बताएंगे। तो देखो बढ़िया से देखो, अब हम देखते हैं ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ड्यू टू ए लाइन चार्ज, आप सपोज करो एक ही कंडक्टर है, ठीक है, उसके वजह से देखते हैं कैपेसिटेंस अब कितना फॉर्म होगा। और यहां से आपको वोल्टेज डिफरेंस V जो होता है ना, VAB, ये सब चीज आपको पता चल जाएगा अच्छे से। तो देखो, अगर आप देखेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V, 55 वाला चीज। तो इसका मतलब C इक्वल टू क्या होना चाहिए, Q डिवाइडेड बाय V। तो मतलब Q तो होगा गिवन, है ना। तो अगर हमको V पता चल गया, पोटेंशियल अगर हमको पता चल गया, तो Q बाय V करेंगे तो कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो A और B लाइन है, सपोज करो ये लाइन A है और ये लाइन B है। A और B लाइन के बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो अगर इन दोनों के बीच में VAB हमको पता चल गया, और इन दोनों के बीच का VAB हमको पता चल गया, तो इसका मतलब CAB भी हम लोग निकाल सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय VAB। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय VAB। तो हमको बेसिकली इस पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है, और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो देखो, अब VAB अगर देखें तो बचपन में एक चीज पढ़े होंगे, VAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ EH DX BA, है ना। ये ऐसा करके कुछ होता है, बचपन में पढ़े होंगे, है ना। EMFT में भी पढ़े होंगे आप, या 12th में तो देखे ही होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू माइनस E DX, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E DX, करेक्ट है। ये सब चीज तो देखे होंगे। तो बस इसी सब का यूज करके हमको पूरा कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो सपोज करो हमारे पास जो लाइन चार्ज है कुछ इस टाइप का है, अच्छे से देखिएगा। सपोज करो इस टाइप का है, ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, ये कंडक्टर है हमारे पास। एक सेकेंड, ये कंडक्टर है, ये रेडियस कंडक्टर का क्या है, R है, और हमको कहीं पे एट डिस्टेंस D हमको सपोज करो कैपेसिटेंस पता करना है। ठीक है, तो
और आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज बेसिक नोटिस करना पड़ेगा। देखिए क्या क्या बेसिक हम आपको बता रहे हैं। पहला बेसिक कि जब भी किसी कंडक्टर पे चार्ज रहेगा ना तो चार्ज आउटर सरफेस पे रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, क्यों रहेगा आउटर सरफेस पे? तो अगर सपोज करो ये कंडक्टर है, यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन को ला के रखे, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में तो रिपेल करेगा, तो आपस में रिपेल करेगा तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब दोनों सरफेस पे रहेगा तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना। ठीक है, तो मतलब चार्ज जो रहेगा, चार्ज एक्सटर्नल सरफेस पे ही रहेगा। चार्ज कहां रहेगा? एक्सटर्नल सरफेस पे ही, एक्सटर्नल सरफेस पे ही। तो अब हम लोगों को ये सपोज करो जो सरफेस जो नोटिस करना, जो भी चीज हम बोल रहे हैं ना काम आएगा एक एक पॉइंट। सपोज करो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सरफेस पे ये ए है, और ये जो पॉइंट है एट डिस्टेंस डी वो बी है। ठीक है, और आप एक चीज ये भी एज्यूम करना कि डी जो है वो आर से बहुत ही ज्यादा है, डी जो है आर से बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स पहले निकालते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स पहले पता करते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा सब कुछ। तो सपोज करो सेंटर से ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर रहेगा? तो बाहर की तरफ में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स। ठीक है, तो ई एक्स हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं एक्स डिस्टेंस पे। तो जब ई एक्स आएगा, तो जैसा कि अभी हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं ये वाला, तो ई एक्स आएगा तो वी ए बी या जो भी है ना, ये वी ए बी भी हम लोग को पता चल जाएगा। वी ए बी पता चल गया तो कैपेसिटेंस भी पता चल जाएगा। देखो कितना सिंपल है। तो अब ई एक्स हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वो हम आपको गॉस लॉ से बता रहे हैं। ठीक है, गॉस लॉ बचपन में आप पढ़े होंगे, गॉस लॉ ये क्या था? गॉस लॉ अगर देखेंगे तो क्या है ये, ई एक्स इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, है कि नहीं? ये गॉस लॉ है कि नहीं? तो अब देखो एट डिस्टेंस एक्स, एट डिस्टेंस एक्स एरिया कितना होगा? तो अगर देखें एक्स डिस्टेंस पे तो ई एक्स इंटू एट डिस्टेंस एक्स अगर देखेंगे तो एरिया कितना होगा? तो 2 पाई एक्स इंटू, अगर ये लेंथ L है तो 2 पाई एक्स इंटू एल होना चाहिए एट डिस्टेंस एक्स एरिया। ठीक है, तो ई एक्स इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ई एक्स यहां पे कितना रहेगा? क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स इंटू एल। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ई एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो क्यू बाय एल क्या है? क्यू टोटल चार्ज है, हम एज्यूम करें क्यू टोटल चार्ज है। ठीक है, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो इसको, इसका मतलब इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं ना। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस इज क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स हो गया। करेक्ट है। अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ई एक्स तो हमारे पास आ गया, ई एक्स तो हमारे पास यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स आ गया है। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आपको पता होना चाहिए? 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। करेक्ट है। और Q का यूनिट यहाँ पे क्या है? Q इज कूलम्ब पर मीटर, है कि नहीं? लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, Q बाय एल है, तो स्मॉल q इज कूलम्ब पर मीटर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x आ चुका है हमारे पास। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x आ चुका है तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कहीं पे। कैसे, वो भी देखिए आप। इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट बी है यहां पे। तो देखो अब हमारे पास E जो आया, ई एक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स। अब अगर हम लोगों को dv पता करना होगा तो माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स हम लोग करेंगे, माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप सपोज करो ये यहाँ पे कहीं पॉइंट ए है और ये कहीं पे पॉइंट एक्स है ना, वी ए और ये वी एक्स। करेक्ट है। ये सपोज करो ये कहीं पे ये आर है और ये यहाँ पे एक्स है ना। या एक काम करो, दूसरे तरीके से देखते हैं, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आप इसको वी बी करो और ये इसको आप डी करो।
ठीक है, यही से देख लो आप डायरेक्ट ही। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना रहेगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और ये कहां से कहां तक, आर से लेके डी तक, है कि नहीं। तो अब अगर देखें कुछ नहीं है, हो गया, टेंशन नहीं लेने का, बस हो गया यहाँ पे। तो वी बी माइनस वी ए अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे कितना रहेगा, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू, माइनस में है तो एल एन एक्स है, करेक्ट है, एल एन एक्स है। तो मतलब आप यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाओगे तो x इनवर्स रहेगा ना, x इनवर्स रहेगा ना, तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन 1 बाय एक्स, और ये क्या है, ये r है, और ये क्या है, d है कि नहीं। तो मतलब आप अगर देखें तो वी बी ए अगर देखें, वी बी माइनस वी ए अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन 1 बाय डी माइनस एल एन 1 बाय आर, करेक्ट है। इसको जरा सा याद रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे इसी इक्वेशन के यूज से, ठीक है, इस इक्वेशन के यूज से आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, इस इक्वेशन के यूज से एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अभी बस आप यहां पे देखिए, तो वी बी ए यहां पे कितना रहेगा, वी बी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन, यहां पे अगर आप देखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन एल एन 1 बाय डी माइनस 1 बाय आर, तो आप इसको यहां पे कैसे लिख सकते हो, एल एन आर बाय डी लिख सकते हो, क्यू वी मतलब वी बी ए है ये, तो जब वी बी ए ये है तो इसका मतलब वी ए बी यहां पे कितना रहेगा, वी ए बी रहेगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाय आर, है कि नहीं, ऐसा रहेगा। वी ए बी हमारे पास आ गया, वी ए बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाय आर। अब यहां पे देखें, जब वी ए बी आ गया, जब वी ए बी हमारे पास आ चुका है, एक सेकेंड, जब वी ए बी हमारे पास आ चुका है, जो कि क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाय आर, तो इसका मतलब अगर हम लोगों को सी ए बी चाहिए, है ना, सी ए बी चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, Q डिवाइडेड बाय वी ए बी कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो Q डिवाइडेड बाय वी ए बी करें तो कितना रहेगा, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर सी ए बी, और पर मीटर में था क्यू, तो इसका मतलब ये आ जाएगा फैराड पर मीटर, तो सी ए बी इतना आ गया, ड्यू टू ए सिंगल वायर कैपेसिटेंस इज 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाय आर, है ना। इस चीज को याद रखिएगा, इसी पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा है एक बार, तो इसको याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस ये करो, अगर इंडक्टेंस आप देखे हुए थे तो इंडक्टेंस में कितना था, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एल एन डी बाय आर डैश, ठीक है, जी एम आर, लेकिन इस केस में कितना है, आर है, ठीक है, इस केस में आर है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स तो एक कंडक्टर के अंदर में रह सकता है कि नहीं, पता है आपको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर में 0 रहता है ना, तो इसीलिए उस केस में आर डैश आया था, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हम लोग निकाल रहे हैं ना ये चीज, तो इस केस में यहाँ पे आर आया, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे सी ए बी आ गया। अब अगर देखें वी ए बी, आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये काम करेंगे हम लोग बाद में, बहुत काम आएगा। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाय आर, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहां पे, ये सिंगल वायर के लिए है ना, ये सिंगल वायर के लिए है ना, ये सिंगल कंडक्टर के लिए, लेकिन प्रॉपरली अगर देखो तो 2 कंडक्टर होता है ना, 2 कंडक्टर होता है ना, तो उसके लिए आपको कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है उसके लिए भी कैपेसिटेंस हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देखना है अभी हम लोग, ठीक है। तो ये चीज, ये फॉर्मूला जिसके बारे में हम आपको बताए थे ना कि इसको थोड़ा सा नोट करना, तो इस फॉर्मूला को अगर नोट करें, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर से यहां पे लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला को फिर से लिख के फिर से आपको हम बताएंगे, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉपी ही कर ले रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला को हम कॉपी ही कर ले रहे हैं, इस चीज को हम कॉपी ही कर ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखें, एक सेकेंड छोड़ो, हम आपको डायरेक्ट ही यहां पे बता रहे हैं। तो वी बी माइनस वी ए यहां पे क्या आया है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन आया था एल एन 1 बाय डी
माइनस ln 1/r आया हुआ था। ठीक है, इस चीज को नोटिस करना। अब इस चीज को यहां पे रखते हैं और देखते हैं आगे क्या हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ, अब टू वायर सिस्टम का देख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर सिस्टम। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, देखो आप सपोज करो हमारे पास एक वायर ये है ए और अनदर इज बी, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सपोज करो डी है ना, ये रेडियस आर, दोनों का रेडियस हम लोग सेम ही लेके चल रहे हैं, आर है, दोनों का रेडियस आर है, करेक्ट है। तो अब अगर हम लोग जैसे इसमें सपोज करो क्यू ए है और इसमें सपोज करो क्यू बी है ना, इसका चार्ज क्यू ए है, उसका चार्ज क्यू बी है। बैलेंस्ड कंडीशन में अगर हम लोग देखें, इन बैलेंस्ड कंडीशन अगर हम लोग देखें, इन बैलेंस्ड कंडीशन अगर देखें तो आई ए प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। बैलेंस्ड कंडीशन में आई ए प्लस आई बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब यहां पे क्या है कि क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, मतलब क्यू बी शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ए होना चाहिए। ठीक है, क्यू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को VAB चाहिए, अगर VAB हमको पता चल गया तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर हम लोग को देखना है यहां पे, तो कैपेसिटेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय VAB, Q डिवाइडेड बाय VAB, सिंपल सी बात। तो VAB हम कैसे पता करें, तो VAB इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, है कि नहीं, VA माइनस VB। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो अप टू डिस्टेंस D और ये रेडियस R है A से B, तो ये यहाँ पे VAB यहाँ पे कितना रहेगा, QA डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln D बाय R, है कि नहीं। सिमिलरली बी कंडक्टर का अगर हम लोग देखें तो माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln D बाय R ही रहेगा, है कि नहीं। सिंपल सा यही चीज है, सिंपल सा चीज है, अभी हम देख चुके हैं ये फॉर्मूला। तो अब अगर आप यहां पे देखें क्यू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू ए, और क्यू ए और क्यू बी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, क्यू ए डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln D बाय R प्लस QA बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln D बाय R, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब VAB हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAB हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, तो VAB लिख सकते हैं हम लोग 2QA बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln D बाय R, है कि नहीं, ln D बाय R। इसका मतलब अगर आप देखें 2 से 2 को कैंसिल करो तो VAB इज इक्वल टू QA डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन ln D बाय R। अब इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस हमको निकालना है तो कैपेसिटेंस अगर हम लोग निकालें तो CAB, अगर हम लोग निकालें तो CAB यहाँ पे क्या होना चाहिए, CAB क्या होना चाहिए, QA डिवाइडेड बाय VAB। आप ये बोलेंगे कि सर QA ही क्यों कर रहे हैं, QB क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस में चार्ज इक्वल अमाउंट में होगा ना, दोनों में, तो कोई भी चार्ज कर सकते हैं QA और QB। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, पाई एप्सिलॉन है, पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ln D बाय R, ठीक है, और ये है फैराड पर मीटर। ठीक है, पाई एप्सिलॉन ln D बाय R फैराड पर मीटर। ये किसका है, किसका कैपेसिटेंस निकला, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का, करेक्ट है, 2 वायर सिस्टम का कैपेसिटेंस ये निकला। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि फॉर्मूला के बारे में हम बताए हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है, तो ये तो चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। जैसे सपोज करो ये दो कंडक्टर हैं, एक पे चार्ज QA है, दूसरे पे चार्ज QB है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कहीं ना कहीं पे जीरो होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड होना चाहिए। कैसे जीरो वोल्टेज कैसे आएगा, ये हम प्रूव करके आपको बता रहे हैं, है ना। मेथड ऑफ इमेज जो होता है ना अर्थ वाला, वो भी चीज यहाँ पे काम आएगा, है ना, यहां से वो भी चीज आप समझ जाओगे। ठीक है, तो देखना बढ़िया से, है ना, इस फॉर्मूला का यूज अब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं, ये सब चीज हम हटा रहे हैं, ये सब चीज हम यहां से हटा रहे हैं।
एक सेकेंड। तो देखिए अगर आप लोग अब अगर यहां पे देखेंगे तो नोटिस करो, सपोज करो ये जो डिस्टेंस है डी है ना, ये तो सपोज करो ये कहीं पे d/2 है और ये भी d/2 है। मतलब हम एक्चुअली में देखते हैं कि हाफ डिस्टेंस पे क्या होगा, या एक काम करो ना, आप खुद ही पता कर लोगे, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस है यहां से x1 सपोज करो, और ये डिस्टेंस सपोज करो सेंटर से x2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2 दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर A इज x1 एंड फ्रॉम कंडक्टर B इज x2, करेक्ट है। तो इसका मतलब अब इस फॉर्मूला को अगर आप नोटिस करें, इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस करना सब लोग, ठीक है। तो VB माइनस VA जो आया है, VB माइनस VA जो आया है वो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln 1/d माइनस ln 1/r आया, ठीक है। तो VB अगर देखें VB, तो B डिस्टेंस पे क्या था, D था। याद करो जो हम आपको जो पहला जो डायग्राम बनाया है, तो ये चीज याद रखिए आप लोग, ये याद करिए कहां गया। B डिस्टेंस पे क्या था, B डिस्टेंस पे D था, है ना। और R मतलब A पे क्या था, R था। मतलब R डिस्टेंस वाला पॉइंट A है, D डिस्टेंस वाला पॉइंट B है। तो इसका मतलब हम यहां पे ये कर सकते हैं ना, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं ना, VB मतलब B डिस्टेंस वाला पॉइंट D है, A डिस्टेंस A वाला पॉइंट जो है ना R है। तो इसका मतलब Vx एट एनी डिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं ना यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन इनटू ln 1/x। हम लोग यहां से कर सकते हैं ये चीज, है ना। Vx इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln 1/x यहां पे हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट है। अब अगर हम लोगों को ये देखना है कि दो कंडक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कहां पे है, 0, ठीक है। तो देखो अगर आप Vx1 अगर हम लोग देखें, Vx1 अगर देखें तो वो क्या रहेगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln 1/x1। Vx2 अगर देखें तो ये क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln 1/x2, है कि नहीं। ln 1/x2 इनको हम यहां पे इनको हटा रहे हैं यहां से, ठीक है। तो इसका मतलब देखो अगर Vx1 x2 अगर देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vx1 माइनस Vx2, है ना। Vx1 माइनस Vx2 मतलब इस पॉइंट पे कहीं इस पॉइंट के बीच इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों कंडक्टर की वजह से। तो Vx1 x2 Vx1 माइनस Vx2, तो ये कितना होना चाहिए, तो Vx1 माइनस Vx2, करेक्ट है। तो Vx1 माइनस Vx2 अगर ये जीरो है तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, Vx1 x2 मतलब हम लोग को ये देखना है Vx1 x2 यहां का पोटेंशियल है। Vx1 x2 सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। और हम लोग ये देखते हैं कि यहां पे जीरो किस कंडीशन में आएगा, ठीक है, यहां पे जीरो किस कंडीशन में आएगा, इन दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल कहीं पे जीरो है, वो पॉइंट हम लोग को पता करना है, ठीक है। x1 x2 हम लोग को पता करना है कि कहां पे पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा करें, इसको ऐसा करें कि Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln 1/x1 माइनस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln 1/x2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। मतलब ये है कि x1 इक्वल टू x2 अगर हम लोग करें, ठीक है, x1 इक्वल टू x2 अगर करें, मतलब अगर ये एग्जैक्ट बीच में है पॉइंट, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे पोटेंशियल 0 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब यहां पे हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर सपोज करो ऐसा है, ये कंडक्टर है A है और ये कंडक्टर B है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कंडक्टर A है, ये कंडक्टर B है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो आपसे ये पूछेगा सपोज करो इसमें QA चार्ज और इसमें क्या है, QB चार्ज। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछेगा कि पता करो इन दोनों में से जो है ना पोटेंशियल 0 कहां पे है, ठीक है, पोटेंशियल 0 कहां पे है। तो पोटेंशियल 0 कहां पे होगा, आप कैसे पता करेंगे, तो जस्ट एग्जैक्ट मिडवे d/2 पे पोटेंशियल यहां पे 0 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात। अब अगर देखें यहां से जीरो पोटेंशियल जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, जीरो पोटेंशियल न्यूट्रल वाला पॉइंट, आप ये समझ लो, ठीक है। तो यहां से यहां तक कैपेसिटेंस अगर देखें, यहां से यहां तक कैपेसिटेंस सपोज करो CN1 है,
है ना, या सी एन है, सेम ही है, सी एन है। यहाँ पे फिर ग्राउंड जीरो पोटेंशियल, फिर यहां से यहां तक कैपेसिटेंस सी एन है, और ये पॉइंट क्या है, ये ए है, और ये क्या है, बी है। और ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस आप कितना देख चुके हैं, सी ए बी आप लोग यहाँ पे निकाल चुके, पता कर चुके हैं। सी ए बी हम लोगों का क्या आया था, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हुए हैं, पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर, है ना, फैराड पर मीटर, ये आया हुआ था। ठीक है, तो अब अगर आप देखें ये सी एन दोनों आपको यहाँ पे सीरीज में दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो सी एन बाई टू इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर फैराड पर मीटर, है ना, पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर फैराड पर मीटर। तो इसका मतलब सी एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर फैराड पर मीटर। इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कैपेसिटेंस फ्रॉम ए कंडक्टर टू न्यूट्रल, कैपेसिटेंस फ्रॉम ए कंडक्टर टू न्यूट्रल इज 2 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर फैराड पर मीटर है, करेक्ट है। तो ये चीज याद रखना, ये एक कंडक्टर टू न्यूट्रल है, एक वन कंडक्टर टू न्यूट्रल की बात कर रहे हैं हम, है ना, वन कंडक्टर टू न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली बिटवीन टू कंडक्टर अगर पूछे, ए टू बी अगर पूछे, तो वो क्या है, पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एल एन डी बाय आर फैराड पर मीटर। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, तो आप लोगों से इसी से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी मतलब जो अभी हम आपको बताया ना, गेट में जो अभी तक क्वेश्चन आया वो इसी सब पे आया है। ठीक है, तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए इन सब मेथड पे, इन सब चीज पे, है ना। तो अब देखो, जैसे कैपेसिटेंस हम लोग को पता चल जाएगा, दो लाइन के बीच में कैपेसिटेंस अगर हम लोगों को पता चल गया, तो आप लोगों से अगर चार्जिंग करंट पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं, आप लोगों से कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछे तो भी आप निकाल सकते हो, 1 बाय ओमेगा सी करके। ठीक है, फैराड पर मीटर पर फेज आएगा। ठीक है, पर फेज है ये, है ना, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की देर थी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी और देखो, अभी और भी कैलकुलेशन है, तो अभी जो और भी चीज है ना, तो और के लिए हम बहुत ज्यादा डिराइव नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट ही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और भी चीज काम आएगा आपको, बहुत डिटेल में ये सब चीज हम लोग देखें, जिससे कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, है ना। अब इसी सब का एप्लीकेशन हम बाकी भी करेंगे। मेथड ऑफ इमेज जो है, अर्थ का जो इफेक्ट है, वो भी चीज हम बताएंगे। अभी जस्ट बता रहे हैं, अभी टावर का लेंथ ज्यादा क्यों करना पड़ेगा, ये भी प्रैक्टिकल रीजन अभी हम आपको बताएंगे, तो देखते रहो अभी आप आगे, है ना। तो उम्मीद है कि ये सब चीज आपको क्लियर हो गया है। देखिए, अब कुछ जनरलाइज्ड इक्वेशन देखते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर लो। तो ये तो समझ में आ गया, ये सिंगल फेज टू न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस कहाँ आ गया, ये आ गया, और ये सी ए बी दोनों कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस ये आ गया, है ना, याद रखना इसको। अब कुछ जनरलाइज्ड इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं, जनरल इक्वेशन बता रहे हैं, मतलब जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो कि याद रखना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों को इसी से। तो सबसे पहला है कैपेसिटेंस फॉर थ्री फेज ट्रांसपोज्ड लाइन, थ्री फेज ट्रांसपोज्ड लाइन, थ्री फेज ट्रांसपोज्ड लाइन, है ना। तो इसको यहां पे देखें तो ये यहां पे कितना रहेगा कैपेसिटेंस, CPH पर फेज कैपेसिटेंस अगर देखें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन ही लिखो, 2 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय LN D1 D2 D3 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय R, है ना, फैराड पर मीटर पर फेज, करेक्ट है। इसको याद रखना। अगर D1 इक्वल टू, मतलब D1 D2 D3 क्या है, जैसे थ्री फेज लाइन अगर सपोज करो कुछ इस टाइप का है, थ्री फेज लाइन सपोज करो इस टाइप का है, तो ये होगा D1, ये होगा D2, ये होगा D3, इस टाइप का, करेक्ट है, D1 D2 D3, ये याद रखना आप लोग। फिर अब उसके बाद देखो, ये तो थ्री फेज ट्रांसपोज लाइन के लिए हो गया। अब अगर बंडल्ड कंडक्टर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, बंडल्ड कंडक्टर के लिए भी हम आपको इंडक्टेंस बताए, तो कैपेसिटेंस भी हम लोग को देखना चाहिए। तो सेम वही फॉर्मूला है ना, जो इंडक्टेंस वाला फॉर्मूला, देखना यहाँ पे कैसा किस टाइप का फॉर्मूला है ना, कैपेसिटेंस फॉर बंडल्ड कंडक्टर, कैपेसिटेंस फॉर बंडल्ड कंडक्टर, कैपेसिटेंस फॉर बंडल्ड कंडक्टर, कैपेसिटेंस फॉर बंडल्ड कंडक्टर,
तो ये क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो कैपेसिटेंस फॉर बंडल कंडक्टर, यहाँ पे भी CPH ही हम लोग देख रहे हैं, पर फेज कैपेसिटेंस ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय ln GMD बाय GMR, है ना। GMD बाय GMR से बेटर है, यहां पे आप GMD मत लिखो और DM डिवाइडेड बाय DS लिखो, ठीक है। DM डिवाइडेड बाय DS फैराड पर मीटर पर फेज। बेसिकली यहां पे क्या है, DM इज GMD और DS GMR ही है, बस R डैश के जगह पे आपको R पुट करना है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस यही सब चीज है, कुछ चीज आपको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, और ये फॉर्मूला तो याद रखोगे ही आप लोग, ये फॉर्मूला भी याद रखना आप लोग, इसी से रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, इससे बाहर का नहीं रहेगा। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस भी हम लोग देखते हैं, जिससे कि क्वेश्चन कुछ भी किसी टाइप का रहे तो आप लोगों का सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखो, ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब तो यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको हम हटाते ही हैं। देखो अब क्या हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे आपको याद है फ्लक्स लिंकेज हम बताए थे, और फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए कंडक्टर इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर, है कि नहीं। तो सेम हम यहां पे बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स। इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस between conductors, between two conductors in a group of conductors, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया तो उन दोनों कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस भी पता चल जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, देखना आप बस स्टेप देखना, है ना, याद रखने की जरूरत है सारी चीज को। ये मान लो 4 कंडक्टर है, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, और ये सपोज करो D है। सारे का रेडियस सपोज करो R है ना। इस पे 4 सपोज करो QA है, इस पे QB है, इस पे QC है, और इस पे क्या है QD है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B हमको पता करना है, या कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B अगर हमको पता करना है, तो हमको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो VAB अगर हमको पता करना है, VAB अगर हमको चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, सिंपल सा फॉर्मूला, स्टेप याद रखना आप, है ना। सबसे पहले 1/2 पाई एप्सिलॉन करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, ये हम आपको बता चुके हैं। फिर QALN DAB बाय R करना है, QALN DAB बाय R रेडियस, प्लस QBLN R बाय DAB, दोनों में आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, A के केस में DAB बाय R, B के केस में R बाय DAB, करेक्ट है। सिमिलरली प्लस QCLN DCB बाय DCA, है ना। C से B, A और B के बीच में अगर पोटेंशियल देखना है तो C से B के बीच, मतलब पहले होना चाहिए डिस्टेंस, फिर C से A के बीच में, ठीक है, ये होना चाहिए। सिमिलरली ऐसे अगर अप टू N है तो QMLN DMB बाय DMA, ऐसे करना है ना। किसी भी कंडक्टर से पहले B का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस कंडक्टर से A का डिस्टेंस, ये करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये, इसको आपको याद रखना है। फिर आप कहीं का भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वो मेथड ऑफ इमेज या अर्थ का जो इफेक्ट आता है ना, वो चीज हम बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो ये सब डिस्टेंस DAB DBC DCD सब तो आप निकाल ही सकते हैं, है ना, या तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा। तो अब देखो हम क्या देखेंगे, मेथड ऑफ इमेज, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन कैपेसिटेंस क्या होगा, ये चीज आपको देखना है ना। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा चीज आपको नोटिस करना है। सपोज करो ये ऐसा, सपोज करिए कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस,
है ना। अब अगर इसके ऊपर यहां पे सपोज करो QA है ना, ये ए पॉइंट ये A है ना, जिसका चार्ज यहां पे QA है ना। तो अभी जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, देखो जैसे ऐसा है ना, अगर ये इसका अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अर्थ का पोटेंशियल आपको कितना है, 0 है। तो अभी जैसा जस्ट हम थोड़ी देर पहले बताए हैं आपको कि जैसे दो चार्ज है, करेक्ट है, दो चार्ज है ना, तो d/2 डिस्टेंस अगर ये मान लो QA है तो ये -QA था, जिसको हम लोग QB से डिनोट कर रहे थे, करेक्ट है। तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो पोटेंशियल था वो क्या था, 0 था। ये हम प्रूव करके आपको बता चुके हैं ना, और उस टाइम पे हम आपको बोले भी हुए थे कि ये इस चीज को याद रखना आप। तो देखो ये पॉइंट QA है कि नहीं। तो ये अगर सपोज करो H हाइट पे है, यहां से इसको थोड़ा हम अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है, रुको एक मिनट, इसको हम अच्छे से आपको बता रहे हैं। इफेक्ट ऑफ अर्थ है ना ऑन कैपेसिटेंस क्या होगा। सपोज करो ये है हमारे पास, ये अर्थ है ना, और इसके ऊपर यहां पे QA है, बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं, ठीक है, इतने पे यहां पे QA है चार्ज, ठीक है, ये A पॉइंट है, और इसका हाइट सपोज करो H है, ये हाइट यहां पे H है। तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, है ना। तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि अगर दो कंडक्टर है ऐसा करके, ये QA है और ये -QA है, तो एग्जैक्ट बीच में जो है ना d/2 सपोज करो, एग्जैक्ट बीच में पोटेंशियल कितना था, 0 था। अभी हम प्रूव करके आपको बता दिए। तो इसका मतलब इसके बीच में अगर पोटेंशियल 0 है, तो हम यहाँ पे अगर अर्थ पे यहाँ पे अगर पोटेंशियल 0 है, तो जस्ट इसके H डिस्टेंस पे यहां से यहां से एक B चार्ज ले सकते हैं, जिसका चार्ज -QA होगा, है ना, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यही होता है मेथड ऑफ इमेज, यही होता है इमेज वाला चीज, करेक्ट है। अर्थ का इफेक्ट यही होता है, ठीक है। तो इसका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस, कैसे पता करते हैं, इस केस में कैपेसिटेंस यहाँ पे कैसे पता करते हैं, यह भी चीज नोटिस करना, यहां से आपको अच्छा एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम 2 कंडक्टर केस में देखते हैं, वो आसान 2 कंडक्टर के केस में देखेंगे। तो फर्स्ट कंडक्टर बोला तो आप ऐसे खुद ही समझ ही जाएंगे, ये अर्थ है ना, 0 वोल्ट। सपोज करो यहां पे एक चार्ज है A, यहां पे दूसरा चार्ज है B, है ना, इस पे चार्ज है QA और यहां पे क्या है -QA, एंड दैट विल बी इक्वल टू QB। ये दोनों क्या है, यहां से H हाइट पे है, ठीक है, और यहां से ये भी क्या है, H हाइट पे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ इमेज, जैसा अभी हम आपको बता चुके हैं, इसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्ट H हाइट से यहां से नीचे, यहां पे क्या होना चाहिए, H हाइट से नीचे अगर मान लो ये कुछ भी है C मान लो, तो QC इक्वल टू क्या होना चाहिए, -QA। एग्जैक्ट H हाइट पे हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे, करेक्ट है। सिमिलरली यहां से भी क्या करेंगे, एग्जैक्ट H हाइट नीचे, ठीक है, एग्जैक्ट H हाइट नीचे। सपोज करो ये D ले लिए और इसको -QB यहां पे एक चार्ज आएगा, है कि नहीं। मेथड ऑफ इमेज जैसा हम बता चुके हैं, इसको सपोज करो ये QD है एग्जैक्ट H हाइट पे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो D है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करिए D है ना। समझ गए ना, ये 2 वायर कंडक्टर है, एक A है एक B है। तो इसका इमेज मेथड ऑफ इमेज से जैसा अभी हम बता चुके हैं, यहाँ पे QC होना चाहिए, यहाँ पे QD होना चाहिए, H है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, तो C और B के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, C और B के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखो ये 2H है और ये D है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4H² प्लस D², है ना। अब हम लोगों को कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B पता करना है। अब हम लोगों को कैपेसिटेंस बिटवीन, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए बी पता करना, ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस पता करना, है ना। तो हम लोगों को VAB पता रहेगा, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कैपेसिटेंस, ठीक है। तो जैसा अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं, जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 कंडक्टर बिट इन ए ग्रुप ऑफ कंडक्टर, है ना, तो उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या था, यहां पे क्या रहेगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन
एप्सिलॉन रखो 1/2 पाई एप्सिलॉन QALN DAB बाय R, बता चुके हम ये, प्लस QBLN R बाय DAB प्लस QCLN क्या था, CAB मतलब CB C से B के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय CA, ऐसे ही था, यही था, है कि नहीं। सिमिलरली QDLN DB डिवाइडेड बाय DBA, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ओनली, है ना। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखो QB इक्वल टू क्या है, माइनस QA है। QC इक्वल टू क्या है, QC इक्वल टू क्या है, यहां पे माइनस QA है। QC इक्वल टू क्या है, माइनस QA है ना। सिमिलरली QD इक्वल टू क्या है, माइनस QB है, हेंस ये क्या है, QA के बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या है, DAB क्या है, DAB क्या है, D के बराबर है। DA और B के डिस्टेंस D के बराबर है, DAB का डिस्टेंस D के बराबर है, करेक्ट है। DCB कितना है, C से B का डिस्टेंस, DCB कितना है, C से B का डिस्टेंस √4h² प्लस D² है, 4h² प्लस D² है। ऐसे ही सब कुछ DA भी कितना है ना, वो भी चीज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, करेक्ट है। इसमें तो D है, ये DA यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सेम आ जाएगा 4h² प्लस D²। तो सारे चीज अगर हम लोग यहां पे पुट कर दें इस फॉर्मूला पे सारे चीज को अगर पुट कर दोगे तो इन सारे फॉर्मूला मतलब इन सारे चीज को अगर यहां पे पुट करें VAB पे, ये आप कर सकते हैं ना, इसमें कोई उतना दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेथड ऑफ इमेज हम आपको बता दिए हैं कैसे होता है। अगर ये ग्राउंड पोटेंशियल है तो एग्जैक्ट बीच में पोटेंशियल कितना था, 0 था। तो अगर ये QB है तो माइनस QB नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हम पहले ही आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। तो इन सब सारे चीज को अगर यहां पे पुट करें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये कॉपी में लिखना, आप ये कर लेना आप। तो VAB जो रहेगा यहां पे, तो VAB रहेगा QA डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन LN D इंटू 2H डिवाइडेड बाय, यहां पे D इंटू 2H डिवाइडेड बाय R 4h² प्लस D², ये रहेगा, है ना। इतना रहेगा VAB। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आप टेंशन मत लो। VAB तो इतना आ गया, A और B के बीच का कैपेसिटेंस हमको निकालना था, ठीक है। तो VAB तो आ गया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम और भी, है ना। तो VAB अगर हम देखें यहां पे तो QA डिवाइडेड बाय पाई इंटू एप्सिलॉन LN D डिवाइडेड बाय R, 2H है तो नीचे 4h² से डिवाइड करेंगे तो 1/D डिवाइडेड बाय 2H², है कि नहीं, यही रहेगा। समझ रहे हैं ये चीज। तो अब अगर इसका मतलब देखें, हम लोगों को CAB अगर चाहिए, अगर हम लोगों को CAB चाहिए, CA और B के बीच का जो है ना कैपेसिटेंस, तो ये कितना रहेगा, QA डिवाइडेड बाय VAB एंड दिस विल बिकम पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय LN D बाय R अंडर रूट 1 प्लस D बाय 2H² फैराड पर मीटर पर फेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये चीज इतना समझ में आप लोगों को आ गया, इतना समझ में आप लोगों को आ गया, है ना। अब अगर एक चीज हम यहां से नोटिस करें, फॉर्मूला ये याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप स्टेप याद रखिएगा। अगर उतना याद रखने की जरूरत होती ना तो हम एक एक चीज यहां पे पुट करके बताते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, वो समझ गए। यहां पे मेन कॉन्सेप्ट अब आएगा, यहां पे है ना, मेन कॉन्सेप्ट अब आएगा जो आपको याद रखना है। अभी जब अर्थ का इफेक्ट हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे थे, उस टाइम में जो DAB था, व्हेन इफेक्ट ऑफ अर्थ वेयर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, वेयर नॉट कंसीडर्ड, उस केस में क्या था, वेयर नॉट कंसीडर्ड, उस केस में क्या था, उस केस में अगर आप CAB नोटिस करेंगे तो CAB क्या था, एक सेकेंड, CAB क्या था, पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय LN D बाय R फैराड पर मीटर पर फेज। अब आप ये बताओ दोनों में से कैपेसिटेंस ज्यादा किसका है, दोनों में से कैपेसिटेंस ज्यादा किसका है, तो नोटिस करो आप, D बाय R
d/r और 1 प्लस कुछ, तो ये टोटल डिनोमिनेटर में बढ़ गया, डिनोमिनेटर में बढ़ गया तो इसका मतलब ln वाला ये टर्म नीचे कम हो गया, नीचे कम हो गया तो CAB ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब CAB इस केस में क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जब इफेक्ट ऑफ अर्थ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो CAB क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो जब CAB ज्यादा हो रहा है, कैपेसिटेंस ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा चार्जिंग करंट भी चाहिए होगा, है कि नहीं, ज्यादा चार्जिंग करंट चाहिए होगा। जो आप फेरेंटी इफेक्ट पढ़े थे तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस का ज्यादा इफेक्ट आएगा तो लोड पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, मतलब नो लोड कंडीशन पे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फेरेंटी इफेक्ट। मतलब ऐसा होता है ड्यू टू अर्थ ये कैपेसिटेंस तो बढ़ गया ना, ड्यू टू अर्थ ये कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, तो मतलब चार्जिंग करंट और बाकी सब चीज भी बढ़ने लगेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, तो जब हाई वोल्टेज लाइन जाता है ना तो टावर को हम बहुत हाइट पे रखते हैं, लंबा टावर हम लोग लगाते हैं जिससे कि इफेक्ट ऑफ अर्थ कम हो जाए, है ना। तो कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि कितने वोल्टेज पे लेंथ ऑफ टावर कितना होना चाहिए। ज्यादा वोल्टेज पे टावर ज्यादा हाइट का होना चाहिए, है ना, क्यों, ताकि इफेक्ट ऑफ अर्थ को हम लोग नलिफाई कर सकें। तो वो हमको डाटा तो याद नहीं है लेकिन हमारे पास वो डाटा है जो हम आपको लिखवा दे रहे हैं अभी, है ना। तो ये चीज लिखना आप लोग, इफेक्ट ऑफ अर्थ। तो अब देखना लाइन है कितने किलो वोल्ट का और ये है हाइट ऑफ टावर, है ना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, लाइन और हाइट ऑफ टावर। तो देखो अगर ये 11 किलो वोल्ट का लाइन है तो हाइट ऑफ टावर इज 7, ठीक है, 7 मीटर है। सिमिलरली अगर 33 है तो 11 मीटर होना चाहिए। सिमिलरली अगर ये 132 किलो वोल्ट है तो कितना होना चाहिए, 20। फिर 220 किलो वोल्ट है तो कितना होना चाहिए, 35। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना आप लोग। 400 किलो वोल्ट है तो ये कितना होना चाहिए, 50। और अगर अल्ट्रा हाई वोल्टेज 765 है तो कितना होना चाहिए, 65 मीटर, है ना। तो ये चीज याद रखना। ये क्यों इतना हाइट क्यों इंक्रीज होते जा रहा है, ताकि हम लोग इफेक्ट ऑफ अर्थ को नलिफाई कर सकें, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में इतना ही है, इसी में से क्वेश्चन रहेगा। इफेक्ट ऑफ अर्थ वाला भी कॉन्सेप्ट हम बहुत सिंपल करने की कोशिश किए हैं जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो।